मुसीबत कब किस रूप में और किसके सामने आ जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुसीबत सिर्फ इंसानों के पास ही नहीं बल्कि जानवरों के घर भी कभी कभी दस्तक दे डालती है। क्या आप यकीन करेंगे, जंगल में कोई शिकारी हिरण के ऊपर तीर चला देता है और वो तीर हिरण के जबड़े में जाकर लग जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि वो हिरण जबड़े में लगे तीर के साथ कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जंगल में फंसा हुआ एक जंगली हिरण 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 2 साल से भी अधिक वक्त तक एक गाड़ी के टायर को अपने गर्दन में फंसाकर अपनी जिंदगी को झेल रहा होता है। और उससे भी बुरी बात ये है कि हिरण का गर्दन इतना मोटा हो चुका था कि उसके सींग इतने बड़े हो चुके थे कि उसके लिए खुद से टायर निकलना मुश्किल हो गया। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों की मुसीबत से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर जितनी बार भी मुसीबत में पड़े उनका कारण हम इंसान ही हैं। सबसे पहले आप इस दर्दनाक तस्वीर को देखिए जो अफ्रीका के जंगल की है। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कोई इंसान इतनी हैवानगी कैसे कर सकता है? इस तस्वीर को देखने पर साफ जाहिर होता है कि कोई शिकारी इस हिरण को मारने के लिए उसके ऊपर तीर चलाता है और गलती से वो तीर हिरण के शरीर पर ना लगकर हिरण के जबड़े को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि वो तीर हिरण के मुंह के एक साइड में घुसकर दूसरी तरफ से निकल गया, जिस वजह से शायद वो हिरण ठीक से अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था और यकीनन उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिरण इतने दर्द को झेलता हुआ भी जिंदा था और कई दिनों तक जंगल में इधर उधर घूम रहा था। वो तो अच्छी बात है कि इन दिनों जंगल के किनारे रहने वाली एक औरत की नजर उस हिरण के ऊपर पड़ गई। उस महिला ने जैसे इस हिरण को देखा पहले तो उसके होश उड़ गए और आनन फानन में उस महिला ने जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने वाली टीम को फोन कर दिया। रेस्क्यू टीम तुरंत उस हिरण की जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम सबसे पहले तो उस हिरण को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाती है, क्योंकि होश में रहते हुए उस तीर को बाहर निकालना असंभव था। जैसे वो हिरण बेहोश होता है, रेस्क्यू टीम बड़ी सावधानी के साथ हिरण के जबड़े से उस तीर को बाहर निकाल देती है। हालांकि उस वक्त तक हिरण बेहद कमजोर हो चुका था और उसे देखभाल की सख्त जरूरत थी। यही वजह कि रेस्क्यू करने के बाद टीम उस हिरण को लेकर पास के एक जानवर के अस्पताल में पहुंचा देती है। कुछ दिनों की देखभाल के बाद वो हिरण एकदम तरोताजा हो जाता है और उसे वापस जंगल में अपने घर भेज दिया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हम आपको जिस तस्वीर और जिस घटना के बारे में बताने वाले हैं उसे देखकर आपको यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा कि इंसानों की गलती की सजा जानवरों को कितनी बुरी तरह से भुगतनी पड़ती है। ये तस्वीर अमेरिका के जंगल की है, जिसे आप साफ देख सकते हैं कि एक हिरण के गर्दन में एक टायर फंसा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दे, उस टायर का वजन कम से कम 8 किलो है और वो हिरण पिछले 2 साल से उस टायर को अपने गर्दन में लेकर घूम रहा है। जब वो टायर उसे हिरण के गर्दन में फंसा था तो उसकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन 2 साल के बाद उस हिरण की लंबाई चौड़ाई इतनी अधिक हो जाती है कि उस हिरण के लिए उस टायर को अपने आप निकाल पाना असंभव हो जाता है। लगभग 2 सालों के बाद जंगल में लगे एक कैमरे में जंगल के अधिकारी उस हिरण की तस्वीर देख लेते हैं। तुरंत जंगल में टीम को भेज दिया जाता है। कैसे भी करके उस हिरण को ढूंढा जाता है। कई हफ्तों की कोशिश के बाद आखिरकार उस हिरण को ढूंढने में कामयाबी मिल ही जाती है, जिसके बाद सबसे पहले उसी हिरण को भी बेहोश करने का काम करते हैं। हिरण के बेहोश होते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग टायर को काटना शुरू करते हैं, लेकिन वो टायर इतना मजबूत होता है कि उनके लिए टायर को काटना मुश्किल हो गया था और कुछ ही मिनट बाद हिरण की बेहोशी भी खत्म होने वाली थी। दरअसल जानवरों को बेहोश करने का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो उन जानवरों को कुछ ही मिनट के लिए बेहोशी में रखता है। यही सोचकर जंगल के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अब टायर को काटने के बजाय हिरण के सींग को ही काटकर अलग कर देंगे। और अच्छी बात यह है कि हिरण के सींग अगर कट जाए तो वो कुछ ही महीनों के अंदर दोबारा से उग जाते हैं। अंत में जंगल के अधिकारियों ने हिरण के सींग को काटकर टायर को उसकी गर्दन से बाहर कर दिया। जंगल के अधिकारी बताते हैं कि जंगल के किनारे रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घर के आसपास खराब टायर को फेंक दिया करते थे और गलती से वो टायर हिरण के किसी बच्चे की गर्दन में फंस गया, जिसके बाद हिरण शायद डर गया हो और वो खुद से टायर को नहीं निकाल पाया और वो हिरण लगभग 2 साल से उस टायर को अपनी गर्दन में फंसाए हुए जिंदगी बिता रहा था। वो तो अच्छा हुआ जंगल के अधिकारियों की नजर उस हिरण के ऊपर पड़ गई
ठीक ऐसी एक घटना अमेरिका में तब देखने को मिली जब एक जंगली हाथी एक टूरिस्ट के गाड़ी के किनारे आकर खड़ा हो गया। वो हाथी चुपचाप इस टूरिस्ट के पास आया और वहां पर आकर अपना सूंड हिलाने लगा। पहले तो वो टूरिस्ट हाथी को इतना करीब देखकर डर गए, लेकिन जब वो हाथी कुछ भी नहीं कर पा रहा था तो टूरिस्ट उस हाथी को ध्यान से देखने लगे और उसके बाद जो नज़ारा दिखा उसने उन टूरिस्ट का होश उड़ा दिया। टूरिस्ट ने देखा कि हाथी के सिर के पास एक छोटा सा छेद हुआ है और उस छेद से खून टपक रहा है। टूरिस्ट तुरंत समझ गए कि हाथी दर्द में है और वो मदद मांगने के लिए उनके पास आया है। और टूरिस्ट तुरंत जंगल के अधिकारियों को फोन लगाते हैं और इस बात की सूचना देते हैं। और जंगल के अधिकारी जब उस हाथी को देखते हैं तो बताते हैं कि उसे किसी जंगली शिकारी ने गोली मार दी है और वो गोली हाथ के सिर के पास फंस गई है। जंगल के अधिकारी तुरंत उस हाथी को बेहोश करने का काम शुरू करते हैं और उसके बाद जानवरों के डॉक्टर लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद उसके सिर से उस गोली को बाहर निकाल देते हैं। होश में आने के बाद वो हाथी बड़े आराम से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक 3 ऐसी घटनाओं को देख लिया जिसमें जानवरों को मुसीबत में डालने वाले कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही थे। खैर, ये तो कुछ भी नहीं। अब हम आगे आपको जिन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं वो तो इनसे भी खतरनाक है। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद कोई जहरीला सांप इंसानों के मोहल्ले में घुस गया है, लेकिन यकीन मानिए ये सांप इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए गया था। दोस्तों, ये वीडियो भारत के एक गाँव की है जहाँ पर बहुत सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से खेतों और जंगलों में पानी सूख गया और ये जहरीला कोबरा जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती की तरफ आ गया। पहले तो लोग रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम जब इस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो देखते हैं सांप उन पर हमला करने के बजाय पानी के डिब्बे की तरफ भाग रहा है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम को तुरंत समझ में आ गया कि शायद सांप को प्यास लगी है। वे लोग तुरंत एक डब्बे से सांप को पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो सांप कितने आराम से पानी पी रहा है। खैर, अब तक तो हम जमीन पर रहने वाले जानवरों की मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पानी में रहने वाली मछलियां भी इंसानों की वजह से ही परेशान है। अब आप इस वीडियो में देख लीजिए जब पानी में रहने वाली सबसे खतरनाक मछली शार्क इंसानों की वजह से इतनी अधिक परेशान हो गई कि वो मदद मांगने के लिए कुछ मछुआरों के पास आ गई। सबसे पहले तो मछुआरों ने अपनी बोट के किनारे शार्क को देखा तो उसके होश उड़ गए, लेकिन तभी उन मछुआरों ने देखा कि उस बेचारी शार्क के चारों तरफ एक रस्सी फंसी हुई है। मछुआरों ने बिना देर किए शार्क के चारों तरफ फंसी इस रस्सी को काटना शुरू कर दिया और वो शार्क भी बिना डरे मछुआरों से आराम से रस्सी को कटवा रही थी। और जैसे ही रस्सी कटी, शार्क अपनी पूंछ को तेजी से हिलाकर मछुआरों को थैंक यू बोलती है और वहां से गायब हो जाती है। समुद्र में कितनी तेज लहर उठती है ये तो आप जानते ही हैं, और ऐसे एक तगड़े समुद्री लहर की वजह से समुद्र में रहने वाली या डॉल्फिन लहर के साथ साथ समुद्र के किनारे पर आ जाती है और किनारे पर पानी नहीं होने की वजह से वो डॉल्फिन पानी में वापस न जाकर वहीं पर तड़पने लगती है। तभी समुद्र के किनारे घूमने आए लोगों की नजर उस डॉल्फिन पर पड़ जाती है। वे लोग तुरंत उस भारी भरकम डॉल्फिन को पकड़कर समुद्र के बहाव में ले जाना शुरू कर देते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वे लोग डॉल्फिन की पूंछ को पकड़कर समुद्र में लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पानी मिलते ही डॉल्फिन लोगों का शुक्रिया कहते हुए पानी में गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसीबत जानवरों का भी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन बुरी बात यह है कि जानवर जब भी मुसीबत में पड़ते हैं उसके पीछे का कारण हम इंसान होते हैं। हम कभी जंगलों में तो कभी समुद्र में तो कभी नदियों में हर जगह कचरा फैला कर रखते हैं, जिस वजह से मछलियां और जंगली जानवर हमारे कचरे की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। इन सब के बाद कुछ पागल लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथी और हिरण जैसे जानवर को गोली मारना और उन पर तीर चलाने से भी बाज नहीं आते। इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।